हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वन दरोगा मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये आपका फुल मॉक टेस्ट नंबर 8 है और इसमें हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों आपका जो इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आपका नेशनल और इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन है, इसके साथ ही यूपी के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पर हम देखेंगे। टोटल इसमें हमने 110 क्वेश्चन लिया हुआ है और यहाँ पर इसके लिए टाइमिंग आपकी 75 मिनट की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इससे काफ़ी आपको फायदा मिलने वाला है, काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पीडीएफ में आपका दोनों तरफ क्वेश्चन होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, क्योंकि इसमें सिंगल पेज में आपका क्वेश्चन रखा गया, उसमें डबल साइडेड है, तो वहां से कम पेजेस में वो क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। उसको डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं या उसका प्रिंट निकलवा के भी आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम बता दें, मात्र आपके पास 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो यदि आप स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, जिन लोगों ने तैयारी अच्छी की है वो लोग चाहते हैं कि मेरा आसानी से 15 से 20 नंबर और बढ़ जाए और हम आसानी से मेरिट में अच्छे स्थान पर आ जाए, तो वो लोग टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। 25 रुपीज आपको पे करना होगा और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, उसमें फुल मॉक टेस्ट है, करंट अफेयर्स के टेस्ट के साथ ही आपको पूरा दिया गया है, उसको आप लगा लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा और इस एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके साथ ही जिन लोगों की मिनिमम तैयारी है वो लोग भी इस टेस्ट को लगा लेते हैं, तो ये एग्जाम आसानी से वो लोग क्वालिफाई कर लेंगे। तो 25 रुपीज आपको मात्र पे करना है, सभी पीडीएफ आपको टेस्ट सीरीज के आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। इसके लिए जो आपको व्हाट्सएप करना है 9807342092 पर आपको करना है। यहाँ पर इस पे आप व्हाट्सएप करके यहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर विजेता एलिफेंट विस्पर्स को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर स्थित थेबाकड्डू हाथी शिविर में फिल्माया गया। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा, जो आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑस्कर विजेता, अभी एक आपकी शॉर्ट फिल्म थी एलिफेंट विस्पर्स, तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर एक चीज़ हम और बता दें, करंट अफेयर्स के इसमें 110 क्वेश्चन लिए गए हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन सेट किए गए हैं कि यहाँ से आपको करंट अफेयर्स के लगभग 250 से 300 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर जिसका नाम बाहुबली है, यह भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है और ये इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है। ऑप्शन है पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या अफगानिस्तान? तो देखिए जो आपका पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक हाल ही में अभी जारी हुआ है, इसमें जो सबसे लास्ट नंबर पे रहा है वो आपका यहाँ पर देखिए भारत रहा है। बी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्बिनो हिरन को हाल ही में उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बाराबंकी, बहराइच, मिर्जापुर या सहारनपुर? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो बहराइच हो जाएगा, बी नंबर। यहाँ पर देखिए जो अल्बिनो हिरन है वो यहाँ पर इसमें इसके त्वचा में एक प्रकार का आपका अनुवांशिक यहाँ पर जो है बीमारी एक टाइप की आपका कह सकते हैं, उसके कारण इनकी त्वचा का रंग जो है वो वाइट हो जाता है, जिससे ये चमकीले दिखाई पड़ते हैं, तो इस कारण से इनको अल्बिनो हिरन कहा जाता है और ये हाल ही में आपका बहराइच में देखा गया है। और जो आपका यहाँ पर कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य है उसमें इसको देखा गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश मिशन अमृत सरोवर के सर्वोत्तम कार्बन के साथ शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। अमृत सरोवर परियोजना कब शुरू की गई? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। और अमृत सरोवर जो मिशन शुरू किया गया था उसमें यूपी आपका नंबर 1 इस समय स्टेट में चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है आपके 24 अप्रैल 2022, 22 मार्च 2022, 22 अप्रैल 2022 या 22 अप्रैल 2022? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको यहाँ पर बताना है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल 2022 से ये आपका मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G20 प्रतिनिधियों ने हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया? यह देश के 75 रामसर स्थलों में से एक है। देखिए टोटल आपके 75 इस समय रामसर स्थल हो गए हैं वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो। और अभी हाल ही में G20 के प्रतिनिधियों ने इस जो आपका एक राष्ट्रीय उद्यान है उसमें विजिट किया है, तो आपको बताना है वो कौन सा है और इसके साथ ही वो एक रामसर स्थल भी है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए अभी हाल ही में जो G20 के प्रतिनिधि आए हैं वो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में आए हुए थे। डी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लान बी किससे संबंधित है? ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, वनों की सुरक्षा से, मधुमक्खी पालन से, बाघों की गणना से या हाथियों की सुरक्षा से। तो यहाँ पे देखिए प्लान बी जो आपका संबंधित है वो यहाँ पर हाथियों की सुरक्षा से संबंधित है। डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ओरांग नेशनल पार्क का आकार बढ़ाने का फैसला लिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम या तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका नेशनल पार्क है, आपने पढ़ा होगा तो सभी को इसका आंसर पता होगा, ये आपका असम राज्य में स्थित है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कालर वाली बाघिन की मृत्यु हुई है, इस संबंध में किस राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व से है? इसका संबंध किस टाइगर रिजर्व से है या राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको बताना है। तो देखिए कालर वाली बाघिन की मृत्यु हो गई है हाल ही में, इसका नाम रखा गया था बाघिन का। तो ये किस जो है आपकी टाइगर रिजर्व या राष्ट्रीय उद्यान में थी? तो ऑप्शन है यहाँ पर देहिंग पटकाई टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व या पेंच टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पर जो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, पेंच टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक पृथ्वी की सुरक्षात्मक सभी ओजोन परत पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना है? यहाँ पर देखिए सभी की बात की जाए तो क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछा जाए उसी हिसाब से यहाँ पर उसका आंसर दीजिएगा। तो ऑल टोटल ओजोन परत की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं 2037, 2040, 2045 या 2066। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सही आंसर आपका जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 2066 तक। तो यहाँ पर 2040 या 45 आपका नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि सभी की बात की जा रही है, तो इसीलिए आपका यहाँ पर 2040 वाला ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सी पहल शुरू की? हरियाली, हरित, क्लीन या मिशन शुद्ध। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो जो आपका मिशन शुरू किया गया है यहाँ पर, पहल जो शुरू किया गया है वो आपका हरित यहाँ पर जो है पहल शुरू किया गया है। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पर यूपी जी के जिन लोगों ने भी पढ़ा होगा उनको यहाँ पर पता होगा कि यूपी में किस जिले में इत्र पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी में आपका क्या है, इत्र पर्यटन स्थल उसको बनाया जाएगा। तो ऑप्शन है कन्नौज, इटावा, मैनपुरी या कौशाम्बी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यूपी में इत्र कहाँ मिलता है? तो आपका कन्नौज में मिलता है। ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर ग्रेटर स्कूप को 90 वर्षों के अंतराल के बाद देखा गया है? इसका वैज्ञानिक नाम अयथ्यामरीला है, जिसे स्थानीय रूप से संदागमन एवं ब्लू बिल के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है पुलकट झील, लोककटक झील, बेमनाथ झील या बुलट झील। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लोककटक झील। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये आपके फॉरेस्ट्री का एक क्वेश्चन, इसको मान सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 11 दिसंबर 2002, 15 नवंबर 2002, 15 दिसंबर 2002 या 21 नवंबर 2002। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो 11 दिसंबर 2002। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मौसम विभाग IMD ने अपनी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट के अनुसार अब तक भारत में 5वां सबसे गर्म वर्ष कौन सा रहा है? तो इसका आपको ऑप्शन दिया गया है 2019, 2020, 2021 या 2022। तो सबसे गर्म वर्ष अब तक का आपको बताना है कौन रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी नंबर, 2021 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माले महादेश्वर हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये हाल ही में चर्चा में रहा है, तो इसलिए इसको हमने यहाँ पर क्वेश्चन में लिया हुआ है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या सिक्किम। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माउंट सेमेरू वॉल्केनो के फटने से कहाँ पर हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो माउंट सेमेरू कहाँ पर आपका है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या श्रीलंका। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ताहिती में प्राचीन कोरल रीफ की खोज की गई है, यह द्वीप कहाँ स्थित है? तो ताहिती द्वीप आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या भूमध्य महासागर में। भूमध्य सागर यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको सही बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो प्रशांत महासागर में है। और ये आपका देखिए जो ताहिती द्वीप है वो मध्य प्रशांत महासागर में स्थित है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में कितने स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत ने हाल ही में अपने वन क्षेत्र को बढ़ाया है और इस हिसाब से वो किस मामले में दुनिया में पहुंच गया है वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में, फर्स्ट पे, सेकेंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के सहयोग से मिस्र ने COP27 के दौरान किस पहल की शुरुआत की। तो यहाँ पे देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने के सहयोग से मिस्र ने COP27 के दौरान किस पहल की शुरुआत की, इसको आपको बताना है। यानी मिस्र ने ये शुरुआत किया है। सनराइज है, ग्रीन अर्थ है, गो ग्रीन है या अवेयर है। तो यहाँ पे आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अवेयर। इन्होंने अवेयर पहल की शुरुआत की है और इसका सही आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चक्रवात फ्रेडी, जिसकी उत्पत्ति ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से हुई थी, के विषय में सत्य कथन बताना है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह एक उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यह एक शीतकटिबंधीय है या यह एक शीतोष्णकटिबंधीय है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से जो इसकी शुरुआत हुई है फ्रेडी चक्रवात की, वो आपका एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ध्यान रखिएगा, ट्रॉपिकल जोन आपका विषुवत रेखा के आसपास के जो इलाके होते हैं उनको कहा जाता है उष्णकटिबंधीय वो जोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शर्म अल शेख में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP27 के दौरान किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन IDRA की शुरुआत की। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके स्पेन, सेनेगल, ब्राज़ील, मोरक्को। तो यहाँ पर आपको चूज करके बताना है कि यहाँ पर सही ऑप्शन कौन से होंगे। यहाँ पर क्योंकि कई ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको बताना है कौन से देश जिन्होंने यहाँ पर IDRA की शुरुआत की है। तो यहाँ पर इन देशों में देखिए केवल 3 सही है, यानी ब्राज़ील। 1 और 2 की बात करें तो स्पेन और सेनेगल है, यहाँ पर बी नंबर है। 1 और 3 की बात करें तो यहाँ पर स्पेन और ब्राज़ील है। 2 और 4 यानी डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका सेनेगल और मोरक्को है। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि स्पेन और सेनेगल ने अपना IDRA की शुरुआत करने की यहाँ पर घोषणा की है। तो यहाँ पर बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया है। इनमें से उत्तर प्रदेश में हैदरपुर वेटलैंड रामसर स्थल कौन सा है। तो देखिए, 2 नए रामसर स्थल तो जोड़े गए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो आपका हैदरपुर वेटलैंड था वो पहले से इसमें जोड़ा गया था। तो आपको बताना है ये किस नंबर का है। हैदरपुर वेटलैंड 46वां है, 47वां है, 48वां है, 49वां है। तो आपने यदि सही से पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपका इसका आंसर मिल जाएगा। सही आंसर आपका जो यहाँ पर है वो 47वां है। 47वें नंबर पे आपका हैदरपुर वेटलैंड आता है उत्तर प्रदेश का, यानी बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की G20 बैठक 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया। लखनऊ, वाराणसी, दिल्ली या जामनगर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो आपकी कृषि वैज्ञानिकों की G20 बैठक हुई वो आपकी वाराणसी में हुई थी। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अभ्यारण्य में काली गर्दन वाले सारस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये देखिए, ये अभ्यारण्य जो यहाँ पर आंसर में होगा वो अब चर्चा में रहा था, और यहाँ पर काली गर्दन वाले सारस केवल यहीं पर पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए क्वेश्चन को हमने इस पर रखा हुआ है और इसका सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य या नेला पट्टू पक्षी अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर देखिए खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरावली जैव विविधता पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है। OECM स्थल होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको बताना है। यानी कि OECM साइट जो होते हैं वो क्या होते हैं। संरक्षित व जैव विविधता से समृद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं। संरक्षित नहीं होते हैं लेकिन जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। संरक्षित होते हैं लेकिन जैव विविधता से समृद्ध नहीं होते हैं। ना ही संरक्षित होते हैं और ना ही जैव विविधता से समृद्ध होते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। संरक्षित नहीं होते हैं ये स्थल OECM जिनको घोषित किया जाता है, लेकिन उनमें जैव विविधता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा कब मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम की शुरुआत किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका, फॉरेस्ट्री में भी ये आता है। ऑप्शन है आपके 1968, 1970, 1971 या 1972। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1971 में ये आपका शुरू किया गया है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, और इसके अंतर्गत 12 रिजर्व आपके भारत के शामिल किए गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे देखिए गिंडी नेशनल पार्क में 2 दिवसीय वार्षिक पक्षी गणना के दौरान 63 प्रजातियों के कुल 421 पक्षी देखे गए। गिंडी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या काठमांडू? तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? गिंडी नेशनल पार्क चेन्नई में स्थित है। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत में ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या आपको बतानी है कितनी हो गई है। तो हाल ही में आपके 2 समुद्र तट है जिनको ब्लू फ्लैग मिला हुआ है, और उसी के अंतर्गत इसमें हमने क्वेश्चन शामिल किया हुआ है कि आपका टोटल कितने हो गए हैं। ऑप्शन है 10, 11, 12 या 14। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर टोटल 12 आपके हो गए हैं जो आपके ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट हैं भारत में। ध्यान रखिएगा, सही आंसर ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र भारत की किस नदी पर बनेगा? ऑप्शन है गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी या कावेरी नदी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सही आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर अभी सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की यहाँ पर क्या है कि योजना लाई जा रही है और यहाँ पर बनाया जाएगा इसको। तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे इसका डिटेल भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने कोआला को लुप्त प्रजाति घोषित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, श्रीलंका या भारत। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने देखिए इसको लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया किया है कोआला को। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 68वें अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? अच्छा क्वेश्चन है। वाराणसी में, प्रयागराज में, ग्रेटर नोएडा में या आगरा में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। सी नंबर इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए कितने देशों ने मंजूरी दी? तो वैश्विक प्लास्टिक संधि के लिए कितने देश इसमें शामिल हुए थे जिसमें जिन्होंने हस्ताक्षर किया है संधि पर? 170, 175, 180 या 192। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 175, यानी 175 देशों ने यहाँ पर सिग्नेचर साइन किया हुआ है। तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक स्विस संगठन IQAir द्वारा तैयार किया गया है। अब यहाँ पे देखिए ये भी पता चल जाएगा आपको यहाँ पर ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर कौन सा है? इस्लामाबाद, दिल्ली, ढाका या हनोई? तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो दिल्ली है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार। 2021 वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं। ये आपका जो PM 2.5 स्तर यहाँ पर दिया गया है। दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा, ADB द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा? तो ये नोट्स हमने आपको जो दिए हुए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। विश्व बैंक द्वारा ये जारी किया गया है वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड और दुनिया का पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धरोहर योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है ग्रामीण वन संरक्षण से, आर्द्र भूमि संरक्षण से, आदिवासियों के कल्याण से, राष्ट्रीय स्मारकों के संरक्षण से। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ये देखिए आपका अमृत धरोहर जो योजना है वो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ये क्वेश्चन एकदम आने के चांस है 100%। बी नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए खुवसगुल झील राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में जोड़ा गया है। यह झील कहाँ स्थित है? तो ये आपको बतानी है। जो आपकी खुवसगुल झील है वो कहाँ पर है? मंगोलिया में, नाइजीरिया में, मेडागास्कर में या बोत्सवाना में? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलिया। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ये झील आपकी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाई है कब से? यानी जो आदेश दिया गया था रोक लगाने का वो कब से यहाँ पर दिया गया था? 1 जुलाई 2022 से, 15 जुलाई 2022 से, 1 अगस्त 2022 से या 15 अगस्त 2022 से? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1 जुलाई 2022। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हरियाली महोत्सव का आयोजन 8 जुलाई 2022 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कहां पर किया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता था कि हरियाली महोत्सव का आयोजन 8 जुलाई को हुआ, तो ये किसने इसका आयोजन कराया। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो यहाँ पर हुआ कहाँ पर था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में, नई दिल्ली में, भोपाल में, लखनऊ में या गोवा में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये इसका आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैविक विविधता अभिसमय सीबीटी जिसको कहा जाता है, उसका सचिवालय कहाँ पर स्थित है। ये भी आपको नोट्स जो दिया था हमने उसमें आपको मिल जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या कनाडा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा कनाडा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की मंजूरी दी है। केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तराई हाथी रिजर्व अभी हाल ही में यूपी का क्या 33 नंबर का 33वां तराई रिजर्व ये बना है, और तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से इसका आंसर उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा, बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न हुए किस चक्रवात ने तमिलनाडु एवं पुद्दुचेरी के तटों को प्रभावित किया। इस चक्रवात के दौरान पुद्दुचेरी बंदरगाह पर संकेत नंबर 5 की चेतावनी जारी किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेंडोस, मेड्यूसा, अल्फांसो या मोकावा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो अभी हाल ही में आपका चक्रवात आया हुआ था, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ था, तो वो चक्रवात आपका मेंडोसा था। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 है ये, और इसमें प्रथम स्थान पर जो देश रहा था वो बताना है आपको, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट पे रहा था वो आपका यहाँ पर देखिए रहा था डेनमार्क रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को किस कैंट रेलवे स्टेशन को उत्तर प्रदेश के किस कैंट रेलवे स्टेशन के यात्रियों को उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो आपको वो कैंट रेलवे स्टेशन बताना है यूपी का, जिसको क्या मिला है, 5 स्टार ईट राइट स्टेशन मिला है, क्योंकि इन्होंने भोजन क्या है अच्छा यहाँ पर दिया है। वाराणसी, कानपुर, आगरा या लखनऊ। तो सही आंसर आपका क्या होना चाहिए यहाँ से, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सिंगालीला नेशनल पार्क में लगभग 5 वर्षों में 20 लाल पांडा को पेश करने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया। यह नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, यानी सिंगालीला नेशनल पार्क बताना है आपको कहाँ स्थित है। असम में, मेघालय में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ये आपका सिंगालीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है। डी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर लगभग सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं। 18 सितंबर 2010, 18 अक्टूबर 2010, 9 अक्टूबर 2010 या 18 दिसंबर 2010। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो ये सही आंसर हो जाएगा 18 अक्टूबर 2010। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना आपकी 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु किगाली समझौता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किगाली समझौता किस गैस के इस्तेमाल को कम करने के लिए किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मानकर चलिए। ऑप्शन है आपके CO2, HFC, CFC या SO2। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, किगाली समझौता जो किया गया था वो आपके HFC, ये गैस जो आपकी होती है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको कम करने के लिए ये आपकी किगाली समझौता किया गया था। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 1970 और 2018 के बीच वैश्विक वन्यजीव आबादी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। 65%, 69%, 74% या 53%। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपका हो जाएगा 69% की गिरावट आपकी देखने को मिली है। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 23 अक्टूबर, 12 अगस्त, 28 जनवरी, 21 जुलाई। तो यहाँ पर लगभग सभी स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 23 अक्टूबर हो जाएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की मंजूरी दी। ये भारत में स्थापित होने वाला अभ्यारण्य होगा किस नंबर का।
ये आपको बताना है। तो अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था और आपको बताया भी था किस नंबर का होगा। ऑप्शन है 31वां, 32वां, 33वां, 34वां। सही आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का ये आपका जो होगा हाथी आपका अभ्यारण्य होगा। ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया? पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है वो आपका पाक की खाड़ी में ये अधिसूचित किया गया है। ए नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? ऑप्शन है आपके दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो ई कचरा इको पार्क जो पहला बनाया जाएगा वो आपका दिल्ली में बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत 63 देशों में किस स्थान पर रहा? यानी 63 देश इसमें शामिल हुए जिनको सूचकांक दिया गया है। तो उसमें भारत किस स्थान पर रहा है वो आपको बताना है। 7वें पर, 8वें पर, 9वें पर या 11वें पर? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो लोग करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा 8वां। भारत का 8वां स्थान इसमें रहा है, यानी बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व में शामिल नहीं है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल आपके 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। तो उसमें आपको एक बताना है इनमें से कौन शामिल नहीं है। ओखला टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व या पीलीभीत टाइगर रिजर्व? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ओखला टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित अरिटापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल कहाँ पर स्थित है? अरिटापट्टी ये आपकी जैव विविधता विरासत स्थल इसको बनाया गया है हाल ही में। तो ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या सिक्किम में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में स्थित है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिष्टी योजना का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, मैंग्रोव वनों से, जलीय पादपों से, नील हरित शैवालों से या ग्रामीण विकास से? तो ये मिष्टी योजना किससे संबंधित है आपको ये बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मिष्टी योजना जो आपकी संबंधित है वो आपकी मैंग्रोव वनों से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगुर पठार में गिद्धों को उनके निवास स्थान के पास हानिकारक एनसेड, जिसको ये एक प्रकार का आपका ड्रग्स है, इसकी उपलब्धता के कारण ये खतरा हो गया है। और ये पठार कहाँ पर स्थित है? जो आपका सिगुर पठार है वो आपको यहाँ पर बताना है फाइनली। तो इसका ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कहाँ पर ये आपका सिगुर पठार स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा। ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी डी नंबर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन पक्षी अभ्यारण्य गंगा के बाढ़ के मैदान पर एक मौसमी गोखुर झील है। इसे 2019 में रामसर आर्द्रभूमि के रूप में नामित किया गया है। यह झील स्थित है, यानी कि आपका समन पक्षी अभ्यारण्य जो है वो गोखुर झील है। और ये आपका स्थित कहाँ पर है ये आपको बताना है। मैनपुरी, फतेहपुर, कौसाम्बी, बलरामपुर कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यूपी जी के यदि आपने पढ़ा है तो इसका सही आंसर आपको पता होगा। सही आंसर आपका हो जाएगा मैनपुरी में है समन पक्षी अभ्यारण्य। जो आपने राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी अभ्यारण्य यूपी के पढ़े होंगे, इसका भी नोट्स हमने आपको दिया था यूपी स्पेशल अलग से, तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड टाइड क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। एक शैवाल प्रस्फुटन है, एक ऊंची समुद्र तटीय लहर है, मैंग्रोव वनों में जल की अधिकता है, नई प्रजातियों का संकरण है। तो सही आंसर क्या होगा? रेड टाइड आपका है एक शैवाल प्रस्फुटन। ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। वहाँ पर क्या होता है कि पूरे आपके सतह पर शैवाल रेड जो होते हैं वो फैल जाते हैं, लाल लाल शैवाल। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका रेड टाइड उसी को कहा जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में फैल जाते हैं और ये गर्मियों के मौसम में अधिकतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हाल ही में भारत में 5 नई रामसर साइटें जोड़ी गई हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर 5 रामसर साइटें जो जोड़ी गई हैं उनमें से आपको सही जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए कहाँ पर वो साइट है और वो स्थान दिया गया है। कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, पाला आर्द्रभूमि सिक्किम, सांख्य सागर मध्य प्रदेश, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु। तो बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर आपका हो जाएगा जो आपका पाला आर्द्रभूमि है ये सिक्किम में नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी पाला आर्द्रभूमि है वो आपकी मिजोरम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्का हिरन का संबंध किस देश से है? काफ़ी चर्चा में ये रहा था। भारत,
जापान, नेपाल या किर्गिस्तान? तो सही आंसर आपको बताना है इसका संबंध किससे है, सिक्का हिरन का। तो यहाँ पर जो लोग भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको इसका आंसर पता होगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका संबंध जापान से है, ध्यान रखिएगा। और जापान की आपकी मियावाकी पद्धति है, जो कि कम समय में जंगल यदि आपको लगाना हो किसी भी देश में तो वो आपकी काम आती है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गज उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान? इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो गज उत्सव का आयोजन जो किया जाएगा वो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया जाएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला जियो पार्क लम्हेता गांव में बनेगा, यह गांव कहाँ स्थित है? तो पहला जियोलॉजिकल पार्क जो बनेगा वो आपका लम्हेता गांव में बनेगा। ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिए हुए हैं वो इस हिसाब से सेट आपको यहाँ पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा, उसका आंसर भी उसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। एग्जाम में क्या होता है कि कभी कभी कुछ क्वेश्चन के आंसर क्या होते हैं दूसरे क्वेश्चन में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम देते समय जल्दबाजी में आप जिसका आंसर ना आ रहा हो उसको थोड़ा बाद में करने की कोशिश करिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है उसका आंसर मिल जाए आपको। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे आपको 1-2 नंबर जरूर बढ़ जाएंगे। हालांकि ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, कभी कभी हो सकता है ना भी मिले, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आंसर जो होता है वो किसी क्वेश्चन में ही आपको मिल जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में गोला वहाँ पर आप ना फिल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑनलाइन तो है नहीं, ऑफलाइन एग्जाम होगा, और एक बार जो फिल हो गया उसको आप दोबारा इरेज नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपको बताना है लम्हेता गांव कहाँ पर स्थित है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या तमिलनाडु में? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में, ध्यान रखिएगा। सी नंबर सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बरगढ़ और बालागीर जिले में गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो ये आपको बताना है, यानी यहाँ पर 2 हैं आपके, बरगढ़ और बालागीर जिला, और वहाँ पर आपका ये गंधमर्दन हिल रेंज स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को तमिलनाडु के किस क्रमांक के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रकार से क्वेश्चन है। तो कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में। और किस क्रमांक का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया है? 15वां, 17वां, 19वां, 21वां? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 17वां नंबर का ये आपका बना है, बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृष्णा वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य के करीब छोटा खोला में बटरफ्लाई इको पार्क पूर्वोत्तर का पहला तितली पार्क है, यह पार्क किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, यह त्रिपुरा में स्थित है आपका ये बटरफ्लाई इको पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन AFO परिषद ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने को भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो इसका लगभग आंसर सभी को पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कौन सा है आपका? 2022, 23, 24 या 25? तो सभी को पता है 2023 आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष है, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने हाथी गोद लेने की योजना शुरू की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका है। ऑप्शन है कमलंग टाइगर रिजर्व, ओरंग टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही आंसर आपका हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, सी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वायनाड काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन आपका, और ये अभ्यारण्य भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका आ सकता है केरल, तमिलनाडु, मेघालय और सिक्किम। तो यहाँ पर आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। तो वायनाड आपका कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका केरल में पड़ता है, तो वायनाड आपका वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है, ए नंबर इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर एल्बिनिज्म एक जन्मजात स्थिति है जो उत्तर प्रदेश के एक हिरण में देखी गई। एल्बिनिज्म के विषय में असत्य कथन का आपको चयन करना है। यह मनुष्य और जानवर दोनों में होती है। इसमें त्वचा, बालों और आंखों में मेलेनिन वर्णन का आंशिक या पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। यह एक आनुवांशिक स्थिति है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर सही कौन सा है, यानी कि यहाँ पर गलत कौन सा है वो आपको बताना है। 1 गलत है यानी ये वाला, 2 गलत है यानी कि ये वाला, और 1 और 3 यानी ये वाले और ये वाले, ये गलत है या इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका एल्बिनिज जो अभी आपका हिरन जो आपका मिला था उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया था, उसमें ये था, तो उसका क्या था कि त्वचा में ये आपकी होती है। इसमें क्या होता है कि वर्णन का पूर्ण रूप से आंशिक रूप से अभाव हो जाता है, ये कथन सही है।
मनुष्य और जानवरों दोनों में होती है, तो बिल्कुल ये भी सही है। और एक अनुवांशिक ये बीमारी है, तो ये भी ये सही है। तीनों कथन सही है, तो इनमें कोई भी गलत नहीं है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन रहा? तो डेनमार्क, स्वीडन, चिली या इनमें से कोई नहीं। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो आपका फर्स्ट पोजीशन था, सेकंड पोजीशन था और थर्ड पोजीशन था, इस पे कोई नहीं था। तो प्रथम पूछा है, प्रथम स्थान। यहाँ पे यदि शीर्ष या सर्वोच्च लिखा रहता, शीर्ष लिखा रहता तो आपका यहाँ पर हो जाता, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 पे कोई नहीं है, प्रथम पे कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर डी होगा, इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्फेनॉल ए, ध्यान रखिएगा इसको, एक रसायन है जो मुख्य रूप से प्रयुक्त होता है कांच निर्माण में, प्लास्टिक निर्माण में, लकड़ी के खिलौनों में या पौधों की वृद्धि हेतु। तो आपका जो बिस्फेनॉल ए होता है वो आपका देखिए यहाँ पर प्लास्टिक निर्माण में यूज होता है, ध्यान रखिएगा इसको, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। यह वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये इको सेंसिटिव जोन आपका बनाया गया था, ये किस राज्य में स्थित है? स्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य बताना, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या मिजोरम। तो आपको बताना है स्कॉट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है, ए नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए रोडेंडेंड्रॉन के विषय में सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसआई ने नवीनतम प्रकाशन से पता चलता है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय भारत में पाए जाने वाले सभी प्रकार के रोडेंड्रॉन के 1/3 से अधिक का घर है। रोडेंड्रॉन, जिसे स्थानीय भाषा में लाली गुरस भी कहा जाता है, यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल और उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा सही है? तो यहाँ पे देखिए जितने भी आपके यहाँ पर कथन दिए गए हैं ये सभी सही हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये 1 2 3 तीनों यहाँ पर सही है, यानी डी नंबर यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 3 फरवरी 2023 को नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल के किस संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 7वें संस्करण का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इथेनॉल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश किस देश के साथ साझेदारी करेगा? तो यहाँ पे देखिए इथेनॉल उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जिस देश के साथ साझेदारी करेगी वो आपका ऑप्शन है डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी या कनाडा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन, ममता बनर्जी, अभिलाषा शुक्ल, अमिताभ कांत। तो यहाँ पर बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 68वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा, अमेठी, लखनऊ या कानपुर। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2023 में महोबा उत्तर प्रदेश में कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी राजमार्ग परियोजनाएं यहाँ पर लाई गई हैं इनके द्वारा मार्च 2023 में? तो 5, 7, 9 या 11। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। 9 परियोजनाएं यहाँ पर लाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने रामसर स्थलों के रूप में 10 और आर्द्र भूमियों को नामित किया है, इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही सुमेलित नहीं वो बताना है। वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, नंदा झील कर्नाटक, सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश। तो बताइए कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देखिए वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही है। सतकोसिया गार्ज उड़ीसा में है, ये भी सही है। और आपका सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। ये वाला गलत है आपका। नंदा झील कर्नाटक में नहीं स्थित है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गोवा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश में कहाँ पर इफ्को के नैनो यूरिया तरल लिक्विड जो आपकी नैनो यूरिया तरल जो है उसका संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है उत्तर प्रदेश में? बरेली के आंवला और प्रयागराज के फूलपुर में, कानपुर के बिठूर और प्रयागराज के पीपल गांव में, आगरा के धरेरा और मिर्ज़ापुर के देवरी में, लखनऊ के चिन्हट और सहारनपुर के महीपुरा में। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंवला और फूलपुर में ये उद्घाटन किया गया है, और यहाँ पर बरेली का आंवला और प्रयागराज का फूलपुर, ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन स्टील क्या है? जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर इस्पात का निर्माण, जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात का निर्माण, शुद्ध रूप से निर्मित इस्पात का प्रयोग करना, इस्पात के लिए प्रमाणीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर आपको इसका सही आंसर बताना है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना जो इस्पात का निर्माण होता है उसी को ग्रीन स्टील कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा शेरदुर्नी, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चर्चा में रहा सेंदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, उड़ीसा या जम्मू कश्मीर? तो ये आपने हाल ही में इसको सुना होगा या अपने जो है वन्यजीव अभ्यारण्य के जो टॉपिक है उसमें भी आपने ये पढ़ा होगा। तो ये आपका सेंदुर्नी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपका केरल में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ए नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का वैज्ञानिक नाम क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपका यहाँ पर काफ़ी ये चर्चा में रहता है, और आपने जो फॉरेस्ट्री के टॉपिक पढ़े होंगे उसमें भी काफ़ी बार ये आया होगा। इसका वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, ऑर्डियोटिस निग्रीसेप्स, सिटाकुला मोनिलेंसिस, ऑक्सीमेंट टिन्यूफ्लोरम या जिप्स इंडिकस। देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर आपको बताना है, तो यहाँ पर देखिए जिप्स इंडिकस तो ये शायद आपका गिद्ध का हो जाता है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑर्डियोटिस निग्रीसेप्स होता है, तो ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड? तो इंडिया एग्री बिजनेस पुरस्कार जो दिया गया है वो आपका यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड को दिया गया है, ध्यान रखिएगा, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, महाराजगंज या बलरामपुर? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये आपका महाराजगंज में स्थापित किया गया है, ध्यान रखिएगा इसको, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कौन सा जागरूकता शुभंकर लॉन्च किया? हरित, प्रकृति, कल्प या हरितेज? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति नामक इन्होंने क्या शुभंकर लॉन्च किया है 5 अप्रैल 2022 को, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये किस लिए है? आपका प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, बी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ पर इसकी डिटेल भी देख सकते हैं, हाल ही में उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश में किस चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ये उड़ीसा में भी, बंगाल में भी और आंध्र प्रदेश तीनों जगह अलर्ट जारी किया गया था। वो जो तूफान था वो आपको बताना है, आसनी, फ्रेडी, नासिकी या अलबेला? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आसनी, ए नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की रामसर स्थलों की सूची में 11 और नाम शामिल हुए, जिससे भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 75 हो गई है। अब कुल कितने हेक्टेयर क्षेत्र में रामसर स्थलों का विस्तार हो गया है? यानी कि टोटल 75 आपके रामसर स्थल भारत में हो गए हैं। अब आपको ये बताना है कि कितने हेक्टेयर क्षेत्र में सब मिलाकर टोटल ऑल ओवर ये हो गए हैं, यानी उनका विस्तार भारत में इतने एरिया पर है, तो वो आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे देखिए 13,26,677, 15,18,372 हेक्टेयर, 18,15,260 या 19,11,212। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा 13,26,677, ये ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इतने आपका हेक्टेयर क्षेत्र पर विस्तार हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा रबर डैम अभी हाल ही में बनाया गया आपका बिहार में, ध्यान रखिएगा इसको, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर, और बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट यहाँ पर ऑप्शन है IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, या आपका इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IRENA, या यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट UNSD? सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ये जारी करती है आपका वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? अभी आपने देखा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व जो था वो आपका पाक की खाड़ी में ये आपका अधिसूचित किया गया है। और ये किस राज्य के अंतर्गत आता है आपका, वो आपको बताना है। केरल, गुजरात, तमिलनाडु या बंगाल? तो सभी को पता है इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ये आपका आता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत में कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या बिहार में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका जो सबसे बड़ा सफारी पार्क भारत में बनाया जाएगा वो आपका हरियाणा में बनाया जाएगा। ए नंबर सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कंडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर देखिए कंडावुर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय या मिजोरम, इनमें से किस में ये स्थित है? सही आंसर आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत को फिर से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बना है, ये भारत या बनाया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। जिनेवा, पेरिस, हरियाणा या दिल्ली? तो जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, जो यहाँ पर मुख्यालय है, वो आपका हरियाणा में स्थित है, गुरुग्राम में। ध्यान रखिएगा। और इसको भारत ने ही यहाँ पर इसकी स्टार्टिंग की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मिनिकॉय, थुंडी और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या तमिलनाडु में या केरल में? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, लक्षद्वीप में स्थित है। और इसी के साथ आपका टोटल जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले तट हो गए हैं वो आपके 12 हो गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड की स्थापना कब की गई? 1998 में, ये देखिए 1998 है, 2002 है, उसके बाद 2005 है या 2007 है? तो आपको बताना है UNEP चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ अवार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है। और इसकी स्थापना आपकी 2005 में की गई थी, ध्यान रखिएगा। सी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरिटापट्टी विलेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो आपका अरिटापट्टी विलेज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज जो स्थित है वो आपका तमिलनाडु में स्थित है। बी नंबर इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ हाल ही में फिर से फूट गया है। फूटा है, यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। अमेरिका, रूस, जर्मनी या इंडोनेशिया? ये आपके ऑप्शन है, तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है। तो आपका मौना लोआ जो ज्वालामुखी स्थित है ये आपका देखिए अमेरिका में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के सीड फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है सिक्किम, दिल्ली, केरल या महाराष्ट्र? सही आंसर आपका हो जाएगा केरल। केरल का जो आपका सीड फार्म है उसको पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित किया गया है और ये इसका आंसर जो आपका सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी? तो ये भी इसका आंसर आपको बताना है। 2011 में, 2012 में, 2015 में या 2018 में? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो की गई थी वो आपका 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसकी डिटेल भी है। इसका जो मुख्यालय अभी आपने ऊपर पढ़ा गुरुग्राम हरियाणा में है और भारत और फ्रांस ने मिलकर ये आपका ISA की स्थापना की थी या शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लोन गैब्रियल के चलते किस देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई? ब्राज़ील, न्यूजीलैंड, पेरू या फिनलैंड? तो जो आपका साइक्लोन गैब्रियल आया था वो आपका न्यूजीलैंड में आया था और इसी कारण यहाँ पर इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। यहाँ पर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विस फर्म IQ एयर ने हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी की। इसमें भारत के कितने शहर शामिल हैं? 37, 39, 42 या 29? तो इसमें भारत के जो टोटल शहर शामिल किए गए हैं वो 39 शामिल किए गए हैं। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस साल से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है वो किस साल से प्रतिवर्ष मनाया जाए ये आपको बताना है। 2012 से, 2016 से, 2018 से या 2015 से? तो ये आपका देखिए 2018 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला सामुदायिक रिजर्व कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केशोपुर गुरुदासपुर पंजाब का या गुढ़ा बिश्नोई संरक्षण रिजर्व राजस्थान का, कोकरे बेल्लूर कर्नाटक का या लालवन होशियारपुर पंजाब का? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। केशोपुर गुरुदासपुर ये आपका पहला सामुदायिक रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश ने किस वर्ष तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा है?
यानी जितने भी सरकारी विभाग हैं उन सभी के पास इलेक्ट्रिक वाहन होना चाहिए। तो किस वर्ष तक ही आपको बताना है, 2025 तक, 2030 तक, 2032 तक या 2045 तक। सही आंसर क्या हो जाएगा, 2030 तक। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2023-24 में खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये आपका एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन नहीं है, फिर भी एक यूपी से रिलेटेड ये करंट बनता है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया और हमने आंसर बता दिया, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिवस दिए गए हैं और बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 21 मार्च विश्व वन दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस, 16 अक्टूबर विश्व ओजोन दिवस या 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। तो यहाँ पर देखिए विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च सही है, विश्व महासागर दिवस 8 जून ये भी सही है, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल ये भी सही है। विश्व ओजोन दिवस जो आपका है 16 अक्टूबर यहाँ पर नहीं होगा, ये आपका 16 सितंबर होगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला अमृत सरोवर कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला अमृत सरोवर, रामपुर, कुरुक्षेत्र, लखीमपुर खीरी या नल्ला मलाई। तो यहाँ पर देखिए भारत का पहला अमृत सरोवर रामपुर बना है, ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। यूपी में स्थित है, सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है आपके लखनऊ, कलकत्ता, चेन्नई या गोरखपुर। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है आपका भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, और बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। तो दोस्तों ये आपके टोटल 110 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपके वन दरोगा एग्जाम से रिलेटेड है सब कंप्लीट होते हैं। इसके साथ ही अभी भी आप टेस्ट सीरीज या नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अभी भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी नोट्स में यदि आपको अपडेशन चाहिए या कोई भी अपडेट नया लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसके लिए नोट्स भी ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और इसके साथ ही दोस्तों जो लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट आर की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यहाँ पर, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आर के लिए अलग से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। इसके साथ ही कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा।